तो आज जानेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग होता है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर जानते हो? कैरेक्टर्स क्या होता है? जैसे ABCD है, 1 2 3 4 है, कॉमा, डॉलर। यहाँ पे देख रहे हो कीबोर्ड पे जितना सारा चीज़, ये सब क्या है? कैरेक्टर है। जैसे @ है, हैश है, डॉलर है, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, देख रहे हो? मतलब एक ही ब्रैकेट है, सॉरी। ये पैरेंथेसिस है ना, स्टार है, IJKL को, ये जो है एंगल, है ना, सब कुछ क्या है? क्वेश्चन मार्क। कैरेक्टर्स है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स से मिलकर क्या बनता है? स्ट्रिंग। जैसे नाम रहेगा, किसी का नाम रहेगा, मान लो रागिब है, तो उसका क्या चीज़ से बना है वो? कितने कैरेक्टर से बना है वो? RAGIB। कितने कैरेक्टर हुआ? 5 कैरेक्टर से बना है। तो समझिए कि स्ट्रिंग क्या होता है। कैरेक्टर एक होता है और स्ट्रिंग होता है बहुत सारा कैरेक्टर होता है। ये चीज़ क्लियर है? तो कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, स्ट्रिंग से। और स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। अब इम्यूटेबल मतलब क्या होता है कि अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो वो उसको चेंज नहीं कर सकते हो तुम। इट कैन नॉट बी चेंज, है ना। अब ऐसा समझो कि मान के चलो यहाँ पे तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग रहेगा। स्ट्रिंग लिखोगे, उसके बाद वेरिएबल का नाम बताए थे कैसे लिखना है। वेरिएबल का नाम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। वो सब अगर तुम लोग याद नहीं है तो रिवीजन कर लेना, है ना। अभी के लिए मान लो दे देता हूँ मैं नेम, है ना। स्ट्रिंग नेम बराबर देंगे हम रागिब। तो यहाँ पे लिखने का तरीका देखो। लिखने का तरीका क्या है? डबल कोट से स्टार्ट करना है और डबल कोट से एंड करना है। उसके बीच में रागिब लिख देना है। क्लियर है ये चीज़ कि नहीं? तो अब रागिब जैसे लिखा गया है ना। अब जो है, अगर इसको साइज से कम कर लेते हैं पहले। अब ये कितने कैरेक्टर से बना है? 1 2 3 4 और 5, है ना। अगर हम बोलें कि इसका तीसरा कैरेक्टर कौन सा है तो क्या है? जी। लेकिन प्रोग्रामिंग इंडेक्स वगैरह जो होता है वो होता है 0 से स्टार्ट, ये भी याद रखना है। तो अगर हम लोग इसको एक्सेस करेंगे तो एरे से एक्सेस होता है। आगे बताते हैं कैसे कैसे एक्सेस होता है, ठीक है। अभी के लिए ये समझ गए। अगर हम लोग अब बोलेंगे कि नेम को दूसरा नाम से चेंज करना है, अब बोलेंगे कि नेम बराबर, अब मान लो मैं चाहता हूँ अभी गुलरेज, है ना। तो अब सेम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं तो बात, एक वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज होता है, बताए थे। तो अब जो होगा, तो ये जो क्या करा, ये इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई नहीं करेगा। नहीं, ये जो है वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। तो जैसे मान के चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए ये कंप्यूटर का मान लो मेमोरी है, ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अगर इसको मॉडिफाई करेंगे तो मान लो ये ख़त्म हो गया और यहाँ पे इसी स्पेस में आ जाना चाहिए दूसरा वाला, राइट। इसकी वैल्यू अपडेट कर रहे हैं हम तो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब गुलेज के लिए दूसरा स्पेस ये ले लिया। अब बाद में जो है इसको ऑटोमेटिक रिमूव कर देता जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन ये क्या करा, इसको मॉडिफाई नहीं करा। समझो कि ये मॉडिफाई नहीं हुआ, ये क्या हुआ, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। आगे हम लोग पढ़ेंगे एक फाइनल कीवर्ड होता है। तो फाइनल से जब कोई चीज़ इनिशियलाइज होती है उसको वो भी चेंज नहीं क्या कर सकते हो। बट यहाँ पे वो लोग यहाँ पे क्या है कि अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम चेंज कर दोगे। नियम को ऑलरेडी ये इनिशियलाइज था, इसको तो इम्यूटेबल का मतलब क्या, इसको चेंज नहीं होने देना चाहिए, राइट। बट अगर नियम तुम गुलेज रख दे तो नाम तो चेंज हो गया, लेकिन ये जो क्या किया, ये मॉडिफाई नहीं करा, ये क्या करा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है। ये चीज़ ध्यान देना है। आगे जब कोडिंग करोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बट अभी के लिए तो अभी नियम को और ज़्यादा, फिर अगर कुछ और नेम चेंज करना है तो फिर से ये स्पेस लेगा। इसलिए हम लोग स्ट्रिंग के लिए दूसरा चीज़ यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर, वो भी आगे बताते हैं। तो जब तुमको लगे कि नाम को मॉडिफाई करना बहुत ज़्यादा तो हमें स्ट्रिंग नहीं यूज़ करना है। स्ट्रिंग ऐसे चीज़ों के लिए यूज़ करना जो चेंज नहीं होगा। जैसे किसी का नाम रहेगा तो नाम जल्दी चेंज नहीं होगा, तो नाम को हम लोग स्ट्रिंग से रखेंगे, राइट। बट अब मान के चलो अगर कुछ ऐसा है जो जो कंटिन्यू चेंज होता रहे, जैसे कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, वो भी 1 साल पे चेंज होगा। और फिर भी कुछ ऐसा जो कंटिन्यू चेंज हो, मान लो 10 नाम को जोड़ देना है, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे, नाम में नहीं रखेंगे, हम लोग उस वक्त दूसरा चीज़ स्टोर करेंगे, है ना। इसमें ऐसी चीज़ें रखनी है जो चेंज नहीं हो। मान के चलो जैसे अगर कोई बंदा ड्रॉप डाउन है ना। अब ड्रॉप डाउन में क्या होगा कि मल्टीपल सिटी अगर कोई सिलेक्ट करेगा और हम लोग बोलेंगे कि ठीक है मतलब 4 5 सिटी है और 4 5 सिटी को जोड़ करके बनाना है फिर हमें कुछ और, तो उस वक्त हम लोग स्ट्रिंग नहीं यूज़ करेंगे। उस वक्त हम लोग कुछ और यूज़ करेंगे जो कि स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हम स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करेंगे तो वो ऐसी चीज़ इनिशियलाइज करेंगे जो चेंज नहीं होगी।
एक दो बार चेंज हो जाए तो मतलब चलता है, लेकिन जनरली ऐसा चीज़ हमको नहीं इनिशियलाइज करना है जो चेंज नहीं हो। इतनी चीज़ क्लियर है ना, इसलिए ये इम्यूटेबल होता है। अब देखो स्ट्रिंग को क्रिएट करने का तरीका क्या है, दो तरीका है, एक है स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करना और एक है न्यू कीवर्ड का यूज़ करना। तो स्ट्रिंग लिटरल में क्या होता है, ये एक स्ट्रिंग पूल में रखता है। अब स्ट्रिंग पूल का मतलब भी समझना पड़ेगा तुम लोग को कि स्ट्रिंग पूल कैसे काम करता है ना। तो बताते हैं, देखो मान लो स्ट्रिंग str1 बराबर हेलो है, तो अब क्या होगा कि मान के चलो अब हम लिखेंगे स्ट्रिंग str1 बराबर हेलो, है ना। तो एक स्ट्रिंग पूल होता है जो सारा स्ट्रिंग को रखता है। तो इसमें एक वैल्यू आ गई हेलो, है ना। अब बोला है कि एक और कोई स्ट्रिंग है, मान लो स्ट्रिंग str2 बोल देता हूँ मैं इसको, है ना। और इसको भी हेलो ही लिखना है। तो फिर क्या होगा इसके लिए, फिर एक और यहाँ पे क्रिएट होगा, है ना। हेलो क्या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये इसी हेलो को यूज़ कर लेगा। तो स्ट्रिंग पूल का मतलब क्या होता है, अगर एक ही वैल्यू सेम वैल्यू अगर इनिशियलाइज हुई है एक से ज़्यादा बार, तो वो एक ही स्पेस लेगा, कोई दूसरा स्पेस नहीं लेगा। तो ये फ़ायदा होता है हमारा स्ट्रिंग पूल का। इसीलिए जो है जब भी कोई भी स्ट्रिंग इनिशियलाइज करते हो तो वो कहाँ क्रिएट होता है, स्ट्रिंग पूल में। बट अगर तुम चाहते हो कि क्या बोले, अगर ये चाहते हो तुम कि दोनों अलग अलग वैल्यू अलग अलग स्पेस में क्रिएट हो, एक ही को रेफरेंस नहीं करे, है ना। तो उस टाइम पे क्या होगा, हमें न्यू कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसी के लिए आया है हमारा न्यू कीवर्ड। अब देखो यहाँ पे अगर तुम इस तरह से क्रिएट करते हो str2 न्यू स्ट्रिंग और तब अगर वर्ल्ड क्रिएट करते हो, अब मैं अगर फिर से बनाऊंगा, हाँ तो नहीं स्पेस लेगा। अब देखो फिर से तुमको समझा देते हैं कि अब मान के चलो बोलें कि अगर स्ट्रिंग str1 बराबर अभी के लिए हम बोलेंगे वर्ल्ड, है ना। सॉरी ऐसे नहीं, इसको इनिशियलाइज करना है न्यू स्ट्रिंग और वर्ल्ड। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो बताओगे। और यहाँ पे अगर हम बोलेंगे स्ट्रिंग str2 बराबर न्यू स्ट्रिंग और क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्ल्ड, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों एक को नहीं, एक ही स्पेस नहीं यूज़ करेगा, ये अभी क्या यूज़ करेगा, ये डिफरेंट स्पेस यूज़ करेगा और ये डिफरेंट स्पेस, तो दो स्पेस यूज़ होगा मेमोरी में। ये चीज़ क्लियर है। तो जब कंपैरिजन होता है स्ट्रिंग का, ये भी याद रखो, ये जो है इसका डिफरेंस कहाँ दिखेगा तुमको, अभी तो डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा होगा। ये एक फ़ायदा ये समझ में आ रहा है कि अगर हमको सेम वैल्यू यूज़ करना है तो स्ट्रिंग पूल का यूज़ कर लेंगे, तो वो जो है एक ही डिफरेंस से दोनों अटैच हो जाएगा मेमोरी एड्रेस पे। और अगर अलग यूज़ करना है तो न्यू का यूज़ करना है ना। अब क्या होगा, अगर तुम str1 को str2 से चेक करोगे, str1 इज इक्वल टू str2, तो क्या होगा, दोनों में वैल्यू सेम है, तो क्या होगा, क्या आना चाहिए, ट्रू या फॉल्स, ट्रू आना चाहिए। लेकिन ये आएगा फॉल्स। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये चेक जो करता है इक्वल, ये करता है चेक हमारा मेमोरी को। इक्वल ऑपरेटर क्या करता है, मेमोरी को चेक करता है। दोनों की मेमोरी अलग अलग है क्योंकि ये अलग क्रिएट होगा और ये अलग क्रिएट होगा, बता दिया ना न्यू कीवर्ड से है। तो ये क्या देगा हमको, फॉल्स। तो अगर हमको चेक करना रहेगा तो हम इसको वैल्यू को जो है कंपेयर करेंगे, वैल्यू को। इसीलिए जब भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना होगा दो स्ट्रिंग को, तो मतलब मैक्सिमम टाइम को क्या यूज़ करना है, वैल्यू। और वैल्यू से कंपेयर करना है, जैसे वैल्यू ऑफ str इक्वल टू str2, जैसे ये लिख सकते हो str1 डॉट इक्वल्स str2 ऐसे करके। तो यहाँ पे अगर तुम जैसे इक्वल की जगह यहाँ पे यूज़ करोगे str1, है ना, और डॉट इक्वल्स वाला मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, और यहाँ पे str2। तो अब ये इक्वल्स क्या करेगा, ये वैल्यू को चेक करेगा। str1 की वैल्यू क्या है, वर्ल्ड, और str2 की वैल्यू क्या है, वर्ल्ड। तो अब ये वैल्यू को जब चेक करेगा तो ये क्या देगा हमें, ट्रू। तो जब भी स्ट्रिंग का हमको कंपेरिजन होगा तो डबल इक्वल यूज़ नहीं करना है, अवॉइड करना है। ये चीज़ क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया।
कि न्यू कीवर्ड का यूज़ करके मतलब क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है ना, और कंपैरिजन कैसे करना है, इस चीज़ क्लियर है। चलो अब तो दोनों तरह से हम स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं। बेहतर क्या है कि इस ऐसे ही जनरली इनिशियलाइज करते हैं हम लोग, बाकी कभी कभी ज़रूरत पड़े तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करके भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, है ना। अब स्ट्रिंग के कई सारे मेथड होते हैं। अब जैसे अब स्ट्रिंग यूज़ करो तो स्ट्रिंग की कोई चीज़ को हम आगे काम करने के लिए यूज़ करेंगे, राइट। इसका यूज़ करेंगे हम लोग कि कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लिखें तो उसका आगे कुछ ना कुछ काम करेंगे, राइट। तो अब जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई जो स्ट्रिंग है उस पर ऑपरेशन करना है ना, मान के चलो पहला स्ट्रिंग था मेरा स्ट्रिंग नेम, और नेम रहा मान के चलो अभी रोहन रहेगा, ठीक है। तो अब हम चाहते हैं कि इसका लेंथ जानना, तो ऐसे तो कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि ऐसे तो नहीं एक एक करके काउंट करो हमारी तरह, कंप्यूटर को कुछ ना कुछ काउंट करने का तरीका होना चाहिए। तो उसको बोलेंगे हम लोग फंक्शन, उसका मेथड होता है नेम डॉट लेंथ। ये क्या देगा, कितना लेंथ है, तो लेंथ कितना देगा ये आंसर 5, है ना। उसी तरह से अगर तुम चाहते हो कि इसका कैरेक्टर का मतलब कि फोर्थ कैरेक्टर कौन सा है या थर्ड कैरेक्टर कौन सा है, तो वो भी चेक कर सकते हो, उसके लिए यूज़ होता है कैर एट। तो अगर हम बोलेंगे कि नेम डॉट कैर एट कौन से इंडेक्स पे, इंडेक्स देना पड़ेगा यहाँ पे, मैं कौन से इंडेक्स पे, मान के चलो 1 पे, तो 1 पे अगर मैं बोलूँगा कि 1 पे पहला इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, तो क्या आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए 1 पे ये ओ आ जाएगा। क्या चीज़ ये स्मॉल ओ है, ये भी केस सेंसिटिव होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगर हम लोग बोलेंगे कि कैर एट 7, क्योंकि है ही नहीं, ये 7 का साइज ही नहीं है, तो ये क्या आ जाएगा हमें आउट ऑफ बाउंड देगा, एक्सेप्शन बाउंड ये क्या एक्सेप्शन देगा। तो इसलिए हम लोग बस जितना साइज है उतने साइज में एक्सेस करते हैं। अगर हम 5 भी देंगे, अगर कैर एट 5 देंगे तब भी क्या होगा, नहीं, आप 5 पे क्या कहते हैं इम्प्टी दे देता है, ये भी ध्यान रखना है। बट ये सही नहीं है, हाँ मतलब कभी कभी जो है इम्प्टी दे देता है तो इम्प्टी भी चल जाता है। लेकिन जैसे 6 क्या है, ये दो फंक्शन है, उसी तरह से बहुत सारा फंक्शन है। यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे देखो सब स्ट्रिंग निकालना है, सब स्ट्रिंग निकालने के लिए क्या है, स्टार्टिंग का इंडेक्स और एंडिंग का इंडेक्स देना है सब स्ट्रिंग वाला मेथड से। जैसे अगर समझो कि अगर बीच का नाम का बीच का 2 कैरेक्टर या 5 कैरेक्टर, अभी तो नाम ही है छोटा कैरेक्टर है, बट आगे बहुत सारा एक स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू रहेगी, है ना। जैसे मान लो अभी यहाँ पे 5 ही लेंथ का, कभी 10 लेंथ का रहेगा, 20 लेंथ का रहेगा, वहाँ पे तुम चाहते हो कि 10 से 20 मतलब 10 से 15 वाला सब स्ट्रिंग चाहते हैं हम आगे, और नहीं चाहते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मान के चलो मैं चाहता हूँ कि सेकेंड कैरेक्टर से लेके मतलब थर्ड कैरेक्टर तक, है ना, बस यही 2 वैल्यू चाहता हूँ वो, तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेम डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग के अंदर से एक और स्ट्रिंग निकालना है, इसी को बोलेंगे सब स्ट्रिंग। तो स्टार्टिंग का इंडेक्स क्या होगा, ओ का इंडेक्स क्या होगा 1, और कहाँ तक जाएगा ये 0 1 2 3, क्योंकि हमको तो एस तक ही जाना है ना, तो एस से जस्ट आगे तक का इंडेक्स बताओ, तो यहाँ पे क्या होगा 2, नहीं यहाँ पे 0 1 2 तो यहाँ पे 1 आउट हो सब स्ट्रिंग। उसी तरह से बहुत सारा मेथड ये प्रोवाइड करता है, तो एक एक करके मेथड हम नहीं बताएंगे, बाकी चेक कर लो, है ना। अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो पूछ सकते हो। अब जैसे कि सारा स्ट्रिंग है, मान लो एक स्ट्रिंग है जिसमें जैसे देखो इक्वल्स है, इक्वल्स क्या करता है, ये 2 स्ट्रिंग को वैल्यू को ये चेक करता है, ध्यान रखना है। तो str1 डॉट इक्वल्स str2 में क्या हो जाएगा, वो दोनों के वैल्यू को चेक करेगा, बता दिया था ऑलरेडी। इक्वल इग्नोर केस में क्या होता है कि केस सेंसिटिव अगर है तो उसको ये इग्नोर कर देगा, तब ये चेक करेगा। दोनों इक्वल की तरह है, बट अगर मान के चलो अभी तुमको यहाँ पे एक और एग्जांपल से समझाए अगर, तो मान लो तुम्हारे पास एक नाम है, या नाम नहीं, नाम तो हमेशा स्मॉल में होता है वैसे, मतलब कैपिटल से स्टार्ट होता है, बट हटाओ इंग्लिश ग्रामर को छोड़ो, नाम है मान लो रोहन, है ना। एक नाम है str1 है, तो str1 एक str2 करोगे तो ये क्या देगा, और जो है दोनों अलग अलग है तो ये फॉल्स दे देगा। बट अगर ये इक्वल इग्नोर केस लगा दो तो उसमें क्या है, केस नहीं मैटर करेगा, चाहे स्मॉल है चाहे छोटा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये दोनों क्या देगा फिर, इक्वल इग्नोर केस str2 करोगे क्या हो जाएगा ट्रू, लेकिन अगर इक्वल्स करोगे तो false। चलो
तो ये सारा मेथड है, बहुत सारा है ना। ट्रिम करने का है, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस में वो जो या एक कैरेक्टर दे दो, मान लो ए को बी से रिप्लेस करना है तो रोहन की जगह क्या हो जाएगा, रोह, और बन हो जाएगा, बी आ जाएगा ए की जगह है। तो इस तरह से रिप्लेस कर, नहीं ओल्ड मतलब कि पुराना कौन से कैरेक्टर को किससे रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे अगर देखो, समझ गया ना, जैसे देखो यहाँ पे अगर ये रोहन है तो रोहन में अगर हम बोले ओ को रिप्लेस करना चाहते हैं, अभी तो दोनों में एक है, कोई कहीं पे दो ए रहेगा, वो दोनों हो जाएगा। तो एक ए में रिप्लेस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर को जो रिप्लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओ बन जाएगा। अभी मान के चलो एम से रिप्लेस कर दें तो ओ एम बन जाएगा, है ना। बोलेंगे STR1 जाएगा ना। बट अगर ये मान के चलो यहाँ पे दो ओ रहता तब क्या करते हैं, तो अगर लगाते सिर्फ तो ये दूसरे को बनेगा तो हो जाता। ट्राई करोगे मेथड रहेगा, तो सारा मेथड को ट्राई कर ही लेना है एक एक करके, ठीक है। जैसे नाम है, अभी देखो यहाँ पे ये ट्रिम कर रहा है, तो ट्रिम करके ट्रिम में क्या करता है कि स्टार्टिंग का और एंडिंग का स्पेस को हटा देता है। देखो स्टार्टिंग में स्पेस है और एंडिंग में स्पेस है, ये दोनों हट जाएगा। उसके से ये इसको अपर केस में चेंज करा है तो पूरा कैपिटल में हो जाएगा। तो ये डेवलपर आएगा आउटपुट, यहाँ पे देखो इस तरह आउटपुट आएगा जावा डेवलपर। क्लियर है चीज़। फिर स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन होता है, इसमें क्या होता है कि दो स्ट्रिंग को ऐड कर सकते हो, जैसे बताए थे कि जोड़ना है अभी तुम लोग को। तो जोड़ना भी एक ऑपरेशन है। जब बहुत सारे स्ट्रिंग को जोड़ना होगा तो हम लोग को दूसरी चीज़ यूज़ करनी है, वो आगे बताते हैं। बट मान लो एक नाम, मतलब अभी देखो वेबसाइट वगैरह पे जाते हो तो वहाँ पे फर्स्ट नेम और सेकंड नेम और निक नेम सब पूछता है। बट इन प्रोफाइल पे जाके देखो तो पूरा चीज़ों को जोड़ के लिख देता है नाम, है ना। तो वो क्या करता है, फर्स्ट नेम लेता है, फिर लास्ट नेम लेता है, फिर दोनों को ऐड कर देता है। तो यहाँ पे जैसे देखो अगर फर्स्ट कुछ है हेलो और सेकेंड है वर्ल्ड, तो हम चाहते हैं कि दोनों को ऐड करना, तो कोई और नया स्ट्रिंग बना लेंगे। मान लो रिजल्ट कोई एक, ये सब वेरिएबल है, वेरिएबल बता चुके हैं ऑलरेडी तुम लोग को। तो एक वेरिएबल हम चाहते हैं दोनों को ऐड करके रखना, तो फर्स्ट प्लस फिर चाहते हैं बीच में एक स्पेस भी रहे। अगर स्पेस नहीं देंगे तो हेलो वर्ल्ड सब एक ही साथ लिखा जाएगा। बट यहाँ पे स्पेस देने के बाद तो हेलो स्पेस फिर वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा हमारा हेलो स्पेस वर्ल्ड, आउटपुट आ जाएगा। तो ये क्या है हमारा प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके। और चाहो तो एक मेथड आता है कॉन्केट, उससे भी तुम ऐड कर सकते हो दो स्ट्रिंग को। तो जैसे अगर फर्स्ट डॉट कॉन्केट और फिर बोले स्पेस फिर डॉट कॉन्केट सेकेंड, तो ये भी आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। दोनों का जो है रिजल्ट जो आएगा दोनों सेम ही आएगा, बट तरीका अलग अलग है। चाहे तो प्लस यूज़ कर लो, चाहे तो कॉन्केट यूज़ कर लो। क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पे देखो हमेशा बोला गया है कि यूज़ करो इक्वल्स कंपेरिजन के लिए। अगर तुमको कभी भी स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो, क्योंकि जनरली हम लोग रेफरेंस को नहीं कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसका रेफरेंस अलग होगा मेमोरी में, इसका रेफरेंस अभी तो ये दोनों नाम सेम है तो दोनों का रेफरेंस सेम ही होगा वैसे, क्योंकि स्ट्रिंग पूल से बन रहा है। बट अगर ये न्यू कीवर्ड से बना होता दोनों अलग अलग हो जाता, इक्वल इक्वल में फेल हो जाएगा। बट यहाँ पे इस तरह से यूज़ करेंगे ए डॉट इक्वल बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू। अभी तो दोनों में आएगा, अभी ए डॉट इक्वल्स में भी ट्रू आएगा और ए इक्वल इक्वल बी करोगे तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, स्ट्रिंग पूल में जा रहा है ये। बट अगर ये न्यू कीवर्ड से बना होता तो फिर दिक्कत हो जाता। बट हमको कभी भी डिपेंड नहीं रहना इक्वल डबल इक्वल पे। देखो यहाँ पे बोला भी गया है अवॉइड इक्वल फॉर कंपेरिजन स्ट्रिंग, क्योंकि ये रेफरेंस को कंपेयर करता है, वैल्यू को कंपेयर नहीं करता है, इसलिए इक्वल्स यूज़ करना है हमेशा। क्लियर ये चीज़। और यहाँ पे ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल होता है तो मतलब क्या होता है, जब तक तुम इसको नई वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करते हो जब तक ये वैल्यू अपडेट नहीं होती। जैसे अगर एस इक्वल टू हेलो है, अब कॉन्केट कर दिए स्पेस करके वर्ल्ड, तो ये क्या बन गया हेलो स्पेस वर्ल्ड बन गया। बट अगर तुम फिर से इसको प्रिंट करोगे तो ये क्या आएगा हेलो ही। क्यों, क्योंकि ये चेंज नहीं होता, ये इम्यूटेबल होता है। तो अगर इसको तुमको फिर से चेंज करना है तो वैल्यू री इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। अगर तुम लिखोगे इस इक्वल इस डॉट कॉन्केट वर्ड ये, तो फिर वैल्यू अपडेट हो जाएगी। देखो यहाँ पे अगर एस इक्वल एस डॉट कॉन्केट वर्ड लिखोगे तो अब ये एस की वैल्यू मॉडिफाई हो गई। बट जब तक तुम ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे तुम ट्रिम कर रहे हो, सब स्ट्रिंग निकाल रहे हो, उस वक्त तक क्या होता है ये वैल्यू स्ट्रिंग की अपडेट नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है इम्यूटेबल, वो चेंज नहीं होती है, वो नया स्पेस क्रिएट हो जाता है ना। तो इसलिए जब भी वैल्यू चेंज करना तो री इनिशियलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। अब यहाँ पे री इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि इक्वल होना चाहिए। इससे इक्वल करके कुछ भी लिख दो तब ये री इनिशियलाइज हो गया वैल्यू, नहीं तो कुछ भी ऑपरेशन कर लो तो वो चेंज नहीं होगा। बट अगर तुम इसको आउटपुट करोगे, सिर्फ इसको लिखोगे अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस डॉट कॉन्केट वर्ल्ड, तो ये क्या आ जाएगा हेलो स्पेस वर्ल्ड, ये आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू टेम्प्रोरी मॉडिफाई हो रही है, ये परमानेंटली स्टोर नहीं हो रही है इसमें। क्लियर है चीज़। अब देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशन होगा, कॉन्केटिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग में, तो वहाँ पे क्या यूज़ करना है स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बट जनरली लोग जो है स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ करते हैं।
जब तक कि थ्रेड वगैरह का मतलब बात नहीं हो। यहाँ पे ये स्ट्रिंग बफर यूज़ करना है जब हम लोग थ्रेडिंग में काम करेंगे। थ्रेडिंग में क्या होता है, एक साथ 4-5 ऑपरेशन होता रहता है, बट जनरली अभी तुम लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, तो अभी समझो एक ही ऑपरेशन हो रहा है। तो अभी के लिए जब तक तुमको लगे कि स्ट्रिंग को बहुत सारे स्ट्रिंग को जोड़ना है, एडिशन करना है, तो उस टाइम पे क्या यूज़ करना है, स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, तो थ्रेड से नहीं, कोई बात नहीं, ये फास्टर है, इसे ध्यान रखना। अब अगर हम बोलें कि यहाँ पे मुझे पता है कि नाम के साथ साथ एड्रेस सब कुछ जोड़ के एक ही स्ट्रिंग में रखना है, तो हम क्या लिख लेंगे, स्ट्रिंग बिल्डर बना देंगे। उसके बाद उसमें अपेंड कर जाएंगे, तो उसमें अपेंड कर लेंगे वर्ल्ड, उसमें चाहो तो और अपेंड कर लो कुछ और नाम, और अपेंड कर लो कुछ भी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर में मेथड है अपेंड, स्ट्रिंग में मेथड है ऐड करने के लिए कॉन्कैट। देख रहे हो, जैसे ध्यान देना। तो स्ट्रिंग बिल्डर क्रिएट कर लो, उसका अपेंड करते जाओगे, बहुत सारे वैल्यू, 10 वैल्यू 50 वैल्यू सब जो है ऐड हो जाएगा ईजिली। और ये क्या करता है, ये इसी का साइज़ को बढ़ाता है, ये नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है। क्लियर है ना ये चीज़, तो नया रेफरेंस पर नहीं जाता है, बस इसका वैल्यू बढ़ता जाता है। क्लियर है ये चीज़, बस इतना ही है। तो स्ट्रिंग में जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है स्ट्रिंग, तुमको अच्छे से समझना है स्ट्रिंग को, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ जो है वो हम लोग स्ट्रिंग में ही रखेंगे ज़्यादातर। डाटा का काम होता है, वैसे डाटा का भी बहुत ज़्यादा काम होता है, बट जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लोगों का नाम हो, लोगों का एड्रेस हो, मार्क्स नहीं मतलब जैसे ग्रेड है उसका, और भी बहुत सारा चीज़, यही सब चीज़, ये देखो हम लोग खुद ही लिख रहे हैं इंटरनेट पे, ये सारा चीज़, ये सब भी कहाँ स्टोर होगा, स्ट्रिंग में। तो अब जैसे बुक्स में देखते हो, बुक्स का नेट पे देखते हो बहुत सारी चीज़ है, वो सभी किस में स्टोर हो रही है, स्ट्रिंग में, टेक्स्ट में। तो इसलिए स्ट्रिंग जो बहुत अच्छे से समझना। और ये सारा जो मेथड है, इस सारा मेथड को ट्राई करोगे, और कोई भी डाउट वगैरह रहेगा तो बताओगे, है ना।